जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संधान एडुकॉम पर। साथियों, जैसा कि पता है आपको, यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। उसके साथ साथ कुछ पद यूपीएसआई के भी हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बैच लेके आए हैं जिसमें आपको कंप्लीट मैथ, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट हिंदी पढ़ाई जाएगी। जो क्लास है वो सुबह शाम को 3 बजे से स्टार्ट होती है। 3 से 4 हिंदी की क्लास चलती है, उसके बाद फिर मैथ की चलती है, फिर जीएस की चलती है, फिर रीजनिंग की चलती है। तो आपकी जो मैथ की हिंदी की क्लास हो 3 से 4 होती है, तो मैथ की क्लास हो 4 से 5 होती है। उसके बाद ऐसे ही क्लास जीएस की, ऐसे ही क्लास रीजनिंग की। तो लगभग 1-1 घंटे की सारी क्लासें होती हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने मैथ की दूसरी क्लास। इसकी जो पहली क्लास है वो हो चुकी है, परसेंटेज की क्लास है। परसेंटेज की जो फर्स्ट क्लास हो चुकी है। सेकेंड क्लास में आज हम लेके आए हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक सवाल। ये अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी आपका 1 से 2 दिन बेसिक ही चलेगा। उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो बेसिक सवालों में जब हम कर रहे थे क्वेश्चन, सवाल नंबर 7 तक तो कर चुके थे। 8वां सवाल आज हम लेके करने जा रहे हैं। सवाल हमारा 8वां ये कह रहा है, इफ हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हिंदी से भी बोला जाएगा। सवाल इंग्लिश में है लेकिन आप समझ जाएंगे। लिखा है, इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 रेस्ट 1/7%। इफ इटसेल्फ फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, जब किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, जब किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, तो 64 जोड़ने के बाद जो संख्या है वो स्वयं का 157 सही 1/7% बन जाती है। जब किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% बन जाती है। तो आपसे पूछा गया ओरिजिनल नंबर बताओ। आपको बताना है ओरिजिनल नंबर। जब किसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 64, तो वो बन जाता है 157 सही 1/7%। तो ओरिजिनल नंबर आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 157 सही 1/7% को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। 157 से 1/7% को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। इसको हमने ब्रेक कर दिया। जैसे 120 लिखा होता तो उसको हम ब्रेक कर देते 100% प्लस 20%। ऐसे ही 157 रेस्ट 1/7% को हमने ब्रेक कर दिया। ये लिखा है 157 सही 1/7%। इसको हमने ब्रेक कर दिया 100% प्लस 57 सही 1/7%। ये 100 प्लस 57 सही 1/7%। 100% प्लस 57 से 1/7%। देखिए, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है प्लस। अब 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 57 सही 1/7%। ये 57 सही 1/7%। आप 57 में 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 5 35, 35 35 4 39, 399 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400/7%। ये आ जाएगा 400/7%। 57 से 1/7% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला। जब इसको हमने ब्रेक किया, 57 से 1/7% को हमने पूरा P/Q के रूप में लिखा, तो हमारा भिन्नात्मक रूप में लिखा आया 400/7%। इससे परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे। ये 0 से 0 कट जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 4/7। तो 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/7। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसका इसमें गुणा किया, 57 × 7 किया 399 प्लस 1 जोड़ दिया 400। ये हमारा लिखा है 400/7%। इससे प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, हमारा आ जाएगा 4/7%। तो 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आ गई 4/7%। वो आपकी आ गई 4/7%। तो इस 57 से 1/7 की जगह हम लिख सकते हैं 4/7%। अब ये 100% 1 है, 57 से 1/7% 4/7 है। इसको सॉल्व करो, 7 का गुणा 1 में करो, 7 प्लस 4 11। ये हमारा लिखा है 11/7। तो 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% की हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया वो हमारी आ गई 11/7। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल लिया 11/7। अब देखिए, आपसे बताया गया था नीचे होती वास्तविक संख्या, ऊपर होता प्रतिशत रिजल्ट। वास्तविक संख्या 7 थी, 7 से कुछ जुड़ के 11 हो गया। 7 थी, 7 में कुछ जुड़ने के बाद 11 हुआ। 7 में कितना जुड़ा है कि 11 हो गया? तो 4। 7 में कितना जुड़ा है? 11 हो गया 4। देखिए, हम अपने हिसाब से 4 ऐड कर रहे हैं और सवाल में ऐड कितना किया गया? 64। हमारे हिसाब से जो 4 है इसकी वैल्यू सवाल में दिया 64।
4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे 16। 4 की वैल्यू 64 आ गई, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 16। 4 बराबर 64 के 1 बराबर 16 के। हमसे पूछा गया है ओरिजिनल नंबर बताओ। ओरिजिनल नंबर होता है नीचे वाला, ये देखिए 7, 11/7 में ये 7 आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 16 आ गई है, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 16 गुणे 7 बराबर 112। 1 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 16 का गुणा 7 में कर देंगे 112। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा 7, 4 बराबर 64 के 1 बराबर 16 के, तो 7 बराबर आ जाएगा 16 गुणे 7 कर देंगे 16 7 112। जो वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, वो आ गई 112। चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल यही सवाल है, डाटा चेंज है, बाकी सब सारा वही सवाल है। कह रहा है 930 जोड़ने के बाद, एडेड लिखा है, मतलब 930 जोड़ने के बाद द नंबर बिकम्स 444। इसका ये लिखा है 444 सही 4/9%। ये हमारा लिखा है 444 सही 4/9%। 444 सही 4/9%। 444 सही 4/9%। अब देखिए 444 सही 4/9 को ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 400% अलग कर देंगे प्लस 44 सही 4/9% अलग कर देंगे। 400% अलग कर देंगे, 44 सही 4/9% अलग कर देंगे। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4, 100% 1 होता है, 200% 2, 300% 3, तो 400% क्या हो जाएगा 4। ये 4 आ गया प्लस, देखिए 44 सही 4/9%। 44 का गुणा 9 में करोगे तो आ जाएगा 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 36 3 39, 396। ऊपर वाला 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400। ये 400 आ गया, ये 400/9, ये आ जाएगा हमारा 400/9% आ जाएगा। 400/9% आ जाएगा। इससे परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/9। तो 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/9। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 4/9। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4, 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। 9 का गुणा 4 में करो, 9 जो का 36, 36 4 40, तो ये आपका आ गया 40/9। ये आ गया 40/9। तो हमने 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया 40/9। यहाँ लिख देंगे 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 40/9। ये 40/9 आ गया। 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 40/9। अब देखिए 9 था हमारे पास, वास्तविक नंबर 9 था, 9 था 9 से 40 हो गया। हमारे पास नंबर 9 था, 9 से 40 हो गया। 9 में कितना जोड़ा गया कि 40 हो गया, तो 31। 9 में 31 जोड़ा गया 40 हो गया। 9 में 31 जोड़ा गया 40 हो गया। सवाल में कितना ऐड करवा रहा है, 930। देखिए जो हमारे हिसाब से 31 है उसकी वैल्यू सवाल में दिया है 930। 31 की वैल्यू 930 दिया है। हमसे कह रहा है वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर बताना है। ओरिजिनल नंबर हमारा 9 है, 31 की वैल्यू 930 है। 31 से काटो, 31 एकम 31, 31 तिया 93, 3 बार कटेगा, एक 0 आ जाएगा। 31 एकम 31, 31 तिया 93, 0 आ गया। 1 बराबर 30 के, 30 का गुणा 9 में कर देंगे, 30 गुणा 9 तो बराबर आ जाएगा 270। 30 का गुणा 9 में कर देंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 270। 30 का गुणा 9 में कर देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी 270। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 270। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 10। 9 हो गए, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है इफ 16 एडेड इन ए नंबर, किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो नंबर जो भाई 116 से 2/3% बन जाता है। देखिए वही सवाल है, फिर से डाटा चेंज है, वही सवाल है, डाटा केवल चेंज है। 116 से 2/3% बन जाता है कब, जब हमने इस पे 16 जोड़ दिया है। तो ओरिजिनल नंबर बताना है। 116 सही 2/3 को लिखेंगे 100% प्लस 16 सही 2/3%, 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% 1 हो जाएगा। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया गया था, आप इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। 100% 1 होता है, 16 सही 2/3% 1/6 होता है। 6 का गुणा 1 में करो, 6 कम 6, 6 7, ये आ जाएगा 7/6। 116 सही 2/3% की वैल्यू आ गई 7/6।
ये आ गया 7/6। देखिए हमारे पास वास्तविक संख्या 6 थी, वो 6 से 7 हो गई है। कितना जोड़ा तो 7 हो गया 1। हमारे हिसाब से 1 जोड़ने के बाद सवाल में कह रहा 16 जोड़ने के बाद 1 बराबर 16 के, 1 की वैल्यू 16 दिया है, 16 1 बराबर 16 के, तो 16 का गुणा 6 में कर देंगे, 16 गुणे 6 बराबर आ जाएगा 96। ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 96। आपका जो वास्तविक संख्या है वो आ जाएगी 96। एक 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/6 आ गई। संख्या 6 थी, 6 से 7 हो गई। 6 में कितना जोड़ा गया कि 7 हो गया 1। सवाल में कह रहा 16 जोड़ने के बाद 1 बराबर 16 के, तो 6 की वैल्यू बतानी है, 6 में 16 का गुणा करेंगे तो 96। ऑप्शन सी दिया है 96, सी नंबर इज करेक्ट। चलिए सवाल अगला देखिए, आगे कोई सवाल नहीं, 1 सेकंड रुकिए आप। ये देखिए सवाल नंबर आज का फिर से 11 नंबर है, कोई नहीं, सवाल नंबर 1 पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब अगला सवाल है, इफ 21 एडेड इन ए नंबर, 21 एडेड इन ए नंबर, देन नंबर बिकम्स 137 रेस्ट 1/2% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मतलब ये है कि किसी संख्या में जब 21 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 137 सही 1/2% बन जाती है। किसी संख्या में जब 21 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 137 सही 1/2% बन जाती है। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। देखिए फिर से वही सवाल आ गया, जोड़ने के बाद संख्या बन क्या गई है 137 सही 1/2%। 137 सही 1/2% को ब्रेक कर सकते हैं 100% में, प्लस 37 सही 1/2%, ये 100% प्लस 37 सही 1/2%। देखिए 100% आपका 1 होता है, प्लस 37 सही 1/2% होता है 3/8। ये आपको बताया गया था पिछली क्लास में, आप देखना उसको। 37 सही 1/2% होता है 3/8। ये आया 1, ये 3/8। 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 से एक बार, 8 एकम 8, 8 3 11, तो ये पूरा मसाला 11/8 लिखा है, 11/8। तो 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/8, 11/8। नीचे वास्तविक संख्या 8 थी, 8 से 11 हो गई। नीचे हमारी वास्तविक संख्या 8 थी, 8 से 11 हो गई, कितना जोड़ने के बाद 3। हमारे हिसाब से 3 जुड़ रहा, सवाल में कितना जुड़ रहा 21। जो 3 है उसकी वैल्यू सवाल में 21 दिया है, 3 से काट दीजिए, 3 से एक बार, 3 से 7 बार, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 7 के, 3 बराबर 21 के आ जाएगा, तो 1 बराबर 7 के। 7 का गुणा आप 8 में कर दोगे तो 7 गुणे 8 बराबर आ जाएगा 56। वास्तविक संख्या है जो हमारी आ जाएगी 56, और ऑप्शन 56 सी परफेक्ट इज करेक्ट, 56। 137 से 1/2% को हमने ब्रेक किया, 100% 1 होता है, 37 रेस्ट 1/2% होता है 3/8। ये आ जाएगा आपका 8 से एक बार करोगे 8 एकम 8, 8 3 11, 11/8 आ जाएगा। आपके पास ओरिजिनल नंबर 11 था, सॉरी ओरिजिनल नंबर 8 था, 8 से 11 हो गए। तो जो ओरिजिनल नंबर था, वास्तविक संख्या थी वो 8 थी, 8 से 11 हो गई, कितना जुड़ा 3। सवाल में कितना जोड़ रहा है 21, 3 की वैल्यू 21 दिया है, 3 से काट दिया तो 1 बराबर 7 के आ गया। 7 का गुणा 8 में कर देंगे तो 7 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 56। जो ओरिजिनल नंबर है, वास्तविक संख्या आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया था, वो आपका आ गया 56, और 56 सी ऑप्शन में दिया था। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। अभी तक क्या था, हम जोड़ने वाले घटाने वाले सवाल कर रहे थे, अब इनकम से संबंधित सवाल आ गए। पहला सवाल है, दूसरा आज इनकम का पहला सवाल है। एक आ गया, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। जब भी सवाल दिया जाएगा तो हमेशा अगर ए की आय बी की आय से अधिक दिया जाएगा तो दूसरे वाले की फिर पूछा जाएगा कितना कम है। सवाल में देखो दिया गया है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कौन अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो ए अधिक है बी से 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कैसे? आप 25 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25 से एक बार, 25 से 4 बार, ये आ जाएगा 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। देखिए एक अधिक है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, कम होता तो माइनस लगा देते। जब बात अधिक की किया जाएगा तो यहाँ पे धन का चिन्ह लगा देंगे, जब बात कम की किया जाएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे अधिक की बात किया गया, हमने प्लस लगा दिया। अब आपसे कहा गया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कौन अधिक है? ए। किससे? बी से। किससे अधिक है? बी से। तो जिससे तुलना कराया जाए वो नीचे। तो बी की आय 4 रुपए हो गई, तो ए की आय इससे 1 रुपए अधिक 5 हो गई। बात समझे? अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक दिया है तो बी की आय 4 रुपए है, ए की आय से 1 अधिक 5 हो जाएगी। ए की आय 5 आ गई, बी की आय 4 आ गई। अब देखिए आपसे उल्टा पूछा गया, कह रहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो बी की आय ए की आय से कितना कम है? कितना कम है? 1। किसकी आय से कम है? 5/5। परसेंटेज में पूछा गया है गुणे 100। ये आपको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20%। 5 से जैसे ही डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 20%। तो बी की आय जो ए की आय से कितने परसेंट कम है? 20%। 20% ऑप्शन बी। आपसे पूछा गया था बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बी की आय ए की आय से 20% कम आ जाएगा। दिया था ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 अधिक है किसके? बी की आय से। ए की आय अधिक है किसकी आय से? बी की आय से। जिसकी आय से तुलना कराए वो नीचे आ जाता है। बी की आय 4 रुपए है, ए इससे 1 रुपए ज्यादा कमाएगा 5 रुपए। ए 5 रुपए कमा रहा, बी 4 रुपए कमा रहा है। अब आपसे पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो बी की आय ए की आय से कितना कम है? बी 5 रुपए कमा रहा है, ए 4 रुपए। बी 1 रुपए कम कमा रहा है, किससे 1 रुपए कम कमा रहा है? ए वाले से। ए वाला बच्चे में आ गया 5 × 100, तो आ गया 20%। 20% कम है बी की आय ए की आय से। चलिए अगला सवाल। फिर से अगला सवाल कहा गया यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। वही सवाल है, एक तरफ लिखेंगे पी, एक तरफ लिखेंगे क्यू। एक तरफ लिखेंगे पी, एक तरफ लिखेंगे क्यू। अब आपसे कहा गया पी क्यू से 50% अधिक है। आपको पता है 50% होता है 1/2। यहाँ फिर से अधिक शब्द लगाए तो प्लस लगा देंगे, अधिक शब्द लगाए तो प्लस लगा देंगे। कहा गया यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितने परसेंट कम है। देखो कौन अधिक है? पी। क्यू से अधिक है, क्यू से अधिक है तो क्यू 2 आ जाएगा और पी इससे 1 अधिक आ जाएगा 3। पी अगर क्यू से 50% अधिक है तो आपका क्यू आ गया 2, पी 1 अधिक आ जाएगा 3। अब उल्टा पूछा गया, उल्टा ये पूछा गया क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। देखो क्यू पी से कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? पी से। पी की वैल्यू 3 है × 100, तो ये हमारा आ जाएगा 100/3। ये हमारा 100/3 आ जाएगा और 100/3 को ही हम कहते हैं 33 सही 1/3%। 100/3 को 33 सही 1/3 या इसी को कहते हैं 33.33%, या इसी को कहते हैं 33.33%। तो देखो यहाँ ये क्यू की आय पी की आय से 1 रुपए कम है। किससे कम है? 3 से × 100, तो ये आ जाएगा 100/3। जब आप 100 में 3 का भाग करोगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3% या 33.33%। तो आपका जो ऑप्शन डी भाग जाओ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33.33%। देखो 33 सही 1/3 भी होता है, इसी को 33 सही 33.33% भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला सवाल यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब देखिए यहाँ पे 20% के बाद कम शब्द लग गया, तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। क्या करेंगे? 20 को 100 से डिवाइड करेंगे 1/5 आ जाएगा। कम, यहाँ पे कम है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे ए और एक तरफ लिखेंगे बी। आपसे कहा गया ए की आय बी की आय से 20% कम है। कौन कम है? ए। किससे? बी से। तो बी की आय 5 रुपए है, जिससे तुलना कराएगा वो नीचे आ जाएगा और जिसके लिए कहेगा वो ऊपर रहेगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 5 है, ए की आय 1 रुपए कम होकर 4 हो जाएगी। ये आ गया आपका 4-5 का रेशियो। ए की आय 4 रुपए है, बी की आय 5 रुपए। कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% होता है 1/5। बी 5 रुपए कमा रहा है तो ए उससे 1 रुपए कम कमाएगा 4 रुपए।
अब आपसे पूछा गया है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर बी की आय 5 है, ए की आय 4 है, बी कितना अधिक है 1। किससे अधिक है 1? 4 से, इंटू 100 तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, ये आपका 25% आ जाएगा। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? 25%। देखिए कहा गया था ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ये हमारा आ गया आंसर 25%। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक हो जाएगी? 25%। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है अगर, देखिए सवाल बड़ा मजेदार है। अगला सवाल देखिए, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत अधिक होंगे? कहा गया है यदि योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है। 33.33% अभी थोड़ी देर आप पहले आपने पढ़ा था, इसी को हम 33/1/3% भी कहते हैं। इसी को हम 1/3 कहते हैं, 33/1/3% कहते हैं। 33.33% का है या 33/1/3% का है, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। जब आप 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1/3। अच्छा 1/3 आ जाएगा, ये हमारा आ गया, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आ गई, 1/3। अब देखिए आपसे उल्टा, ये आपसे कहा गया योगी के से केजरीवाल के अंक कम है। ऐसा होता नहीं है कि केजरीवाल के अंक कम है, केजरीवाल तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आईएएस रहे हैं, उनके अंक कम नहीं होंगे, योगी जी के भले कम हो जाए। लेकिन ये सवाल है तो सवाल को हम आप देखते हैं, सवाल को सवाल की भाषा से करते हैं। अगर योगी से केजरीवाल के अंक, यहां लिखो योगी, ये आपका योगी है और ये हमारे हैं केजरीवाल, ठीक। योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती। आगे शब्द लगा है कम तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ठीक। किसके अंक कम है? केजरीवाल के। किससे? योगी से। तो योगी के अंक अगर 3 है तो केजरीवाल इनसे 1 नंबर कम पाएंगे, 2 नंबर पाएंगे। योगी और केजरीवाल के जो अंकों का अनुपात हो आ गया 3:2। योगी 3 नंबर पा रहे हैं तो केजरीवाल इनसे 1 नंबर कम पाएंगे, 2 नंबर पाएंगे। फिर आपसे पूछा गया तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। फिर से उल्टा पूछ लिया गया कि योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है। देखिए यहाँ पे योगी 3 नंबर पा रहे हैं, केजरीवाल 2 नंबर पा रहे हैं। यहाँ देखिए योगी के अंक कितने ज्यादा हैं? 1 अंक ज्यादा है। किससे ज्यादा है? केजरीवाल के अंक से तुलना कराई गई। इनटू परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। तो यहाँ पे आ गया योगी के अंक केजरीवाल के अंकों से कितने परसेंट अधिक आ गए? 50%। योगी 3 नंबर पा रहे थे, केजरीवाल 2 नंबर पा रहे थे। योगी के अंक केजरीवाल से 1 नंबर ज्यादा था। किससे ज्यादा था? केजरीवाल से। तुलना केजरीवाल से कराने के लिए कहा गया था। ये कह रहा था केजरीवाल से कितने परसेंट ज्यादा है, तो केजरीवाल के 2 नंबर थे, योगी के 3 थे। योगी के 1 ज्यादा है, केजरीवाल से 1 ज्यादा है 2 पे, इंटू 100। जैसे ही 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50%, और 50% ऑप्शन सी आपका दिया है। तो योगी के जो अंक हैं जो केजरीवाल के अंकों से 50% अधिक हो जाएंगे। योगी के जो अंक है केजरीवाल के अंकों से 50% अधिक हो जाएंगे। चलिए आगे, अगला सवाल दिया है। अगला सवाल, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर अगर कम नहीं होगा भाई, अगर करीम की, राधे माँ की आयु देखो 20 वर्ष दिया है। फिर दिया अगर करीम की आयु राधे माँ से 25% अधिक है। करीम की आयु उस राधे माँ से 25% अधिक है। फिर राधे माँ की आयु करीम की आयु में कितने परसेंट कम है। देखिए सवाल थोड़ा सा अटपटा लिखा है, लैंग्वेज सही नहीं है। सवाल का मतलब यह है कि वो जो दिया है राधे माँ की आयु 20 साल, इससे कोई मतलब नहीं। हमको सारी चीजें परसेंटेज में बताना है तो रियल वैल्यू की कोई मतलब नहीं। अब आपसे कहा गया करीम की आयु उस राधे माँ की आयु से 25% अधिक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे करीम और एक तरफ लिखेंगे राधे माँ। राधे माँ
एक तरफ लिखेंगे करीम, एक तरफ लिखेंगे राधे माँ। कहा गया करीम की आयु राधे माँ की आयु से 25% अधिक है। 25% होता है 1/4। आगे शब्द लगा अधिक है, 25% होता है 1/4। आगे अधिक लगा है तो क्या करेंगे हम, प्लस लगा देंगे। 1/4 प्लस कर दिया। अधिक शब्द लगा, अधिक शब्द हमको ये बता रहा कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, अगर कम होता तो माइनस लगा देते। अब आपसे कहा गया अगर करीम की आयु उस राधे माँ से 25% अधिक है, उस राधे माँ से 25% अधिक है, किसकी अधिक है, करीम की। किससे तुलना कराई गई, राधे माँ के, राधे माँ से। तो राधे माँ 4 साल की है तो करीम 1 साल ज्यादा हो जाएगा, 5 साल। यहाँ करीम और राधे माँ की आयु का अनुपात आ गया 5:4। 1/4 अधिक का मतलब होता है कि अगर राधे माँ 4 साल की है तो करीम इनसे 1 साल ज्यादा होगा, 5 साल का। अब फिर आपसे पूछा गया फिर राधे माँ की आयु करीम की आयु में कितने % कम है। देखिए फिर उल्टा पूछा गया है, मतलब यह है कि राधे माँ की आयु करीम की आयु से कितने % कम है। देखिए यहाँ पर करीम आपका 5 साल का है, राधे माँ 4 साल की है। यहाँ पे देखिए राधे माँ करीम से कितना कम है, राधे माँ करीम से 1 कम है। राधे माँ की आयु करीम की आयु से 1 कम है, किसकी आयु से, 5 से, करीम की आयु से। इंटू 100 डिवाइड करेंगे 100 को 5 से तो ये 20 बार चला जाएगा। तो यहाँ आ गया राधे माँ की आयु करीम की आयु से कितने % कम है, 20%। अगर करीम की आयु राधे माँ की आयु से 25% अधिक थी तो राधे माँ की आयु करीम की आयु से 20% कम होगी। 25% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला था 1/4। आपका जो राधे माँ थी वो 4 साल थी, करीम इनसे 1 साल ज्यादा था, 5 साल का। फिर आपसे पूछा गया राधे माँ की आयु करीम की आयु से कितने % कम है। राधे माँ की करीम की 4 है, राधे माँ 5 है, करीम 5 साल का है, राधे माँ 4 साल की है। राधे माँ की आयु 1 साल कम है, किसकी आयु से, करीम की आयु से। करीम की आयु 5 नीचे आएगी। इंटू 100 परसेंटेज में बताना तो 100 से गुणा कर दिया। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20%। यहाँ राधे माँ की आयु जो कम है वो करीम की आयु से 20% कम हो जाएगी। चलिए अगला सवाल आया। अगला सवाल है ट्रेन से संबंधित सवाल है। कहा गया अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3, ये 16 सही 2/3 लिखा है, 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है। कहा गया अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे राजधानी और एक तरफ लिखेंगे शताब्दी। अब आपसे कहा गया राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अभी तक आप निकालते चले आए। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। देखिए धीमी, धीमी का मतलब होता है कम और तेज का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ कम है तो माइनस लगा देंगे। कहा गया अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है। कौन धीमी है, राजधानी। शताब्दी से मतलब शताब्दी तेज चलती, राजधानी धीमी चलती है। तो शताब्दी की स्पीड अगर 6 हो गई तो राजधानी इससे 1 कम हो जाएगी 5। राजधानी की स्पीड आ जाएगी 5। आपसे कहा गया है अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, राजधानी धीमी है शताब्दी से, शताब्दी तेज चलती है, 1/6 धीमी है। 1/6 धीमी का मतलब अगर शताब्दी की स्पीड 6 है तो राजधानी की स्पीड 1 कम हो जाएगी 5। फिर आपसे पूछा गया तो शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है। देखिए उल्टा फिर से पूछा गया है कि ये जो शताब्दी है राजधानी से कितने % तेज है। शताब्दी राजधानी की स्पीड 5 है, शताब्दी की 6 है। देखिए यहाँ पे शताब्दी कितना तेज चल रही, 1। शताब्दी की स्पीड 1 ज्यादा है, किससे 1 ज्यादा है, राजधानी से। तो राजधानी की स्पीड नीचे आ जाएगी 5 इंटू 100 कर देंगे। जैसे ही 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20%। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 20%। पूछा गया था शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है, तो शताब्दी राजधानी से 20% तेज हो जाएगी। और 20% आपका बी ऑप्शन दिया है, 20% तेज। तो शताब्दी है राजधानी से 20% तेज चलेगी। अगर राजधानी की स्पीड 16 सही 2/3% कम है तो शताब्दी की स्पीड राजधानी से 20% अधिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये देखिए सवाल आ गया, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ लीजिए। सवाल देखिए दिया गया आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों, आदती नहीं आदतों है भैया, इसको आप आदतों कर लेना। आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका वेतन मूल वेतन में बढ़ा दिया गया था।
उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए आसाराम से संबंधित सवाल है। आसाराम हमारे यहाँ के बहुत अच्छे बाबा जी थे। कुछ जो है दुष्कर्मों की वजह से ये जो है आज बहुत ही नीचे जा चुके हैं। इनका समय खराब था। हो सकता है अब इनके भगवान ने इनको सद्बुद्धि दिया हो, लेकिन अब सद्बुद्धि देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अभी हमारी एक दिन बात हुई थी यमराज से, तो यमराज बोले थे कि अभी हम जो 4 दिन की छुट्टी पे हैं, तो उसके बाद हम आते हैं तो इनका देखते हैं कौन से स्थान पे इनका नंबर। ठीक, तो हो सकता है इनको जो है जल्दी ही उठा लिया जाए, क्योंकि इनका यहाँ कोई काम नहीं। ठीक, लेकिन सवाल आ गया, सवाल में आसाराम हो या कोई भी हमको करना पड़ेगा। देखो आसाराम, आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों का, देखिए ये जो दिया ना लैंग्वेज, ये कोई मतलब नहीं, केवल हमारा मतलब 20% से, हमारा मतलब केवल 20% है। उनका वेतन 20% कम हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 कम हो गया। मतलब देखो ये आसाराम पहले देखो कमा रहे थे, पहले और बाद में 1/5 20% कम हो गया। 20% कम होने का मतलब 1/5 कम हो गया। आसाराम बाबा जी पहले 5 रुपए कमा रहे थे, तो अब 1 रुपए कम कमाएंगे। अब कितना कमाएंगे? 4 रुपए। आसाराम की जो इनकम थी पहले 5 रुपए थी, तो अब 1 रुपए कम होगी, कितनी हो जाएगी? 4। कह रहा ना आदतों के कारण, उनकी आदतें खराब थी, इसीलिए उनकी जो है पहले इनकम 5 रुपए थी, तो अब इनकम कितनी हो गई? 4 रुपए। फिर आपसे कहा गया लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका वेतन मूल वेतन में बढ़ा दिया गया। कुछ महीनों के बाद जब देखा गया कि इनकी आदतों में सुधार हुआ, तो इनका वेतन मूल वेतन में बढ़ा दिया गया, जैसे पहले था वही कर दिया गया। अच्छा आप बताइए, पहले बाबा जी को 5 रुपए मिल रहे थे, फिर अब 4 मिलने लगे। अब आपसे कहा गया कि आपका वेतन फिर से वही कर दिया जाए। फिर से वही का मतलब 4 से फिर आपका 5 कर दिया जाए। 4 से फिर 5 करना है, तो 4 से 5 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 किसको बढ़ाना पड़ेगा? 4 को, इंटू 100। परसेंटेज में बताना तो गुणे 100, और 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25%। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर हो आ जाएगा 25%। मतलब अगर उनकी आदतों के कारण उनके वेतन में 20% की कमी हुई थी, और जो उनके वेतन को पुनः वही करने के लिए जो बढ़ाने के लिए पूछा गया था, तो बढ़ोतरी आ गई 25%। तो 25% ए नंबर आपका दिया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आसाराम की जो आदतों के कारण वेतन में 20% की कमी हुई थी, तो आदत सही के बाद जो उनके वेतन में वृद्धि की गई है वो 25% आ गई। तो आपका 25% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 25%। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल कहा गया है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। देखिए इस सवाल को करने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जैसे हमने आपसे कहा कि ये a बराबर x इंटू वाई है, a बराबर x इंटू वाई है, a बराबर x इंटू वाई। हमने आपसे कहा कि a की वैल्यू 20 ले आओ, तो तुमने कहा हम बड़ी आराम से ले आएंगे। a को 4 रख देंगे, b को 5 रख देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर हमने आपसे कहा एक काम करो यार, a का मान फिर से 20 ले आओ, तो तुमने कहा ठीक है, लेकिन हमने आपके सामने एक कंडीशन रख दिया कि आप 4 5 मत लेना और कुछ लेना। तुमने कहा ठीक है, हम 10 और 2 ले लेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। देखिए पहली बार जब हमने आपसे कहा था a बराबर 20 ले आओ, तो आपने 4 गुणा 5 किया था। जब दोबारा हमने आपसे कहा 20 ले आओ, तो आपने क्या किया? 10 गुणा 2। चलिए इधर करते हैं, इधर देखते हैं। अगर हम a बराबर लिखा है x इंटू वाई, आपसे कहा गया a बराबर 20 ले आओ, तो आपने क्या किया? इसको 4 रखा, इसको 5 रखा, 4 गुणे 5 कर देंगे 20 आ जाएगा। फिर हमने आपसे कहा कि एक काम करो, a का मान 20 ही लाना है तुमको, और कैसे ला सकते हो? तुमने कहा 10 का और 2 का गुणा करके हम 20 ला सकते हैं। ठीक है, देखिए a का मान पहले आपने कितना लिया था? 4, बाद में कितना लिया? 10। अगर हम a के मान के रेशियो की बात करें तो 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 5 बार। तो a के मान का जो अनुपात हो क्या हो रहा है? 2 से 5। a का मान 2 से 5 हो रहा है, सॉरी x का मान है वो 2 से 5 हो रहा है, तो y का मान देखो क्या हो रहा है? 5 से 2। अगर x का मान का जो अनुपात है वो 2 से 5 हो रहा है, तो y इसका उल्टा हो रहा है 5 से 2। बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना था कि अगर a बराबर x इंटू वाई लिखा है, देखिए a का मान 4 से 10 हुआ, मतलब रेशियो बनाया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार। a के मान का अनुपात 2 से 5 है, तो y इसका उल्टा लिखा है 5 से 2। क्यों उल्टा लिखा? क्योंकि इधर की वैल्यू क्या है? फिक्स है, ये 20 नहीं बदल रहा। तो इसी सवाल में इसी का यूज होना है। आपसे कहा गया है a बराबर x इंटू वाई लिखा है, अगर a की वैल्यू फिक्स है तो दो चीजें जो इधर मल्टीपल में लिखी रहती हैं, गुणनफल में लिखी रहती हैं, इनका दोनों का अनुपात एक दूसरे के उल्टा होता है।
अगर ए बराबर एक्स इंटू वाई लिखा है तो एक्स ए बराबर एक्स इंटू वाई में ए आपका फिक्स है, तो एक्स और वाई का जो अनुपात होगा वो आपका एक दूसरे के उल्टा होगा। इसी को ए बी रूल भी कहा जाता है। ए बराबर एक्स इंटू वाई लिखा है, ए फिक्स है, एक्स और वाई का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के उल्टा होगा। तो इस सवाल में इसी कॉन्सेप्ट का पूरा यूज होना है। ठीक है, सवाल में कहा क्या गया है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने % खपत में कमी हो जाती ताकि व्यय समान रहे, व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप बताइए व्यय, जो हमारा व्यय है, व्यय बराबर क्या होता है, किसी भी चीज पर व्यय कैसे निकालते हैं, मूल्य, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत, ये हमारा व्यय निकल आता है। व्यय बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। कैसे, जैसे मान लीजिए आप बाजार गए सेब लेने, सेब 10 रुपए किलो है, आप वहां बैठ के 5 किलो खा गए तो 10 रुपए किलो है, 5 किलो खा गए, 10 गुणा 5 आपने कितना व्यय कर दिया, 50 रुपए। तो ये आपका व्यय आ जाएगा। व्यय कैसे निकलता है, मूल्य का खपत में गुणा कर देते हैं, व्यय आ जाता है। मूल्य 10 रुपए किलो सेब है, आपने 5 किलो खा लिया, 10 रुपए किलो सेब है, 10 रुपए किलो आपने बैठ के वहां 5 किलो खा लिया, तो टोटल जो आपका व्यय है वो कितना आ गया, 50 रुपए। ये 50 कैसे आया, मूल्य का और खपत का आपस में गुणा कर दिया तो हमारा 50 आ गया टोटल व्यय। तो व्यय बराबर फार्मूला होता है मूल्य गुणा खपत, व्यय बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। ये आपका मूल्य है, ये आपका खपत, व्यय बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है चीनी की कीमत में, कीमत का मतलब होता है मूल्य, मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 बढ़ाया गया है तो प्लस कर दिया, जो मूल्य है वो 1/4 बढ़ा है। इसका मतलब है कि मूल्य पहले 4 रुपए था, 1/4 बढ़ने का मतलब पहले 4 रुपए था, मूल्य आपका पहले मूल्य 4 रुपए था, तो बाद में 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5 रुपए। मूल्य पहले आपका 4 रुपए था तो बाद में ऊपर का 1 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 रुपए। मूल्य जो आपने 1/4 बढ़ाया है, 1/4 का मतलब मूल्य पहले 4 रुपए था तो बाद में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 रुपए। ठीक है, फिर आपसे कहा गया ये देखिए, ये लाइन लिखी, व्यय, व्यय समान रहे, जो आपका लिखा व्यय समान रहे, मतलब ये आपका समान रहे। इसको क्या कर दिया, इसने फिक्स कर दिया। अभी आपने ए बी रूल में पढ़ा था, अगर ये फिक्स है तो इनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। मूल्य का अनुपात 4 से 5 है तो खपत क्या हो जाएगी, 5 से 4। इसका उल्टा आप लिख दिए 5 से 4। मूल्य आपका 4 से 5 हो रहा है तो खपत क्या हो जाएगी, 5 से 4। मूल्य आपका 4 से 5 हो रहा है तो खपत हमारी क्या, इसका उल्टा हो जाएगी 5 से 4। आपसे पूछा गया खपत में कितने % की कमी हो जाती है। देखो खपत पहले कितनी थी, प्रारंभिक खपत 5 थी, बाद की कितनी है, 4। ये खपत हमारी कम हुई है। खपत कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है। कितने पे 1 कम हुई है, 5 पे। 1 कम हुई है 5 पे इंटू 100, जैसे 100 से गुणा करेंगे और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कर जाएगा 20 बार। तो जो आपके खपत में कमी आ गई है वो 20% की कमी आ गई है। जो हमारी खपत आई है जो कम 5 से 4 हुई है, 5 पहले हम खा रहे थे अब 4 खा रहे हैं, 1 कम खा रहे हैं, कितने पे, 5 पे। तो 1/5 की कमी होगी गुणे 100, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20%, और 20% आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी दिया है 20%, तो 20% खपत में कमी आ गई। इसी को हम ए बी रूल कहते हैं। ये वाला जो ए बराबर एक्स इंटू वाई से, ए बराबर एक्स इंटू वाई से, इसका यूज बहुत जगह होना है आगे, पूरे परसेंटेज में इसका बहुत सारा यूज होना है। जहां जहां इसका यूज ए बी बराबर, जहां पे इसकी वैल्यू फिक्स होगी और ये दो चीजें मल्टीपल में लिखी होंगी तो इनका दोनों का रेशियो एक दूसरे को उल्टा होता है। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का सवाल जो है इसी से संबंधित सवाल है ए बी रूल से, वो आप करेंगे। चलिए ये देखिए सवाल, वही सवाल है, चीनी की कीमत में डाटा केवल चेंज हुआ है, बस 20% की जगह आपका लिख दिया गया, सॉरी 25% की जगह लिख दिया 16.2/3%, ये वृद्धि हुई है। देखो चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हुई है, फिर कितने % खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। देखो फिर से व्यय को समान कर दिया, फिर से व्यय को समान कर दिया, तो यहाँ पे व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। व्यय बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर, व्यय को ही खर्च कहते हैं, व्यय बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। व्यय समान रहे, समान का मतलब इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अच्छा कीमत में कितने % की वृद्धि हुई, 16.2/3%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है। 16.2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, ये वृद्धि हुई है तो प्लस लगा देंगे। क्या बढ़ा है, कीमत, मतलब जो चीनी का मूल्य है वो 1/6 बढ़ गया। मूल्य का मतलब ये 1/6 बढ़ने का मतलब पहले का मूल्य 6 रुपए था, बाद में 1 रुपए बढ़ के हो गया 7। प्रारंभिक रेट 6 रुपए था, बाद में 1 बढ़ के कितना हो गया 7। तो देखिए जो मूल्य का रेशियो 6 से 7 हो रहा है, ये आपका व्यय फिक्स है। व्यय फिक्स है तो जो अनुपात मूल्य का होगा उसका उल्टा करने पर खपत का आ जाएगा। अगर ये 6 से 7 हो रहा है तो क्या खपत हमारा 7 से 6 नहीं हो जाएगा, बताइए। अगर ये हमारा 6 से 7 हो रहा है तो जो खपत है वो 7 से 6 हो जाएगा। देखिए खपत मूल्य आपका 6 से 7 हुआ, खपत इसका उल्टा कर दीजिए तो उल्टा हो जाएगा 7 से 6।
खपत पहले की 7 थी, अब की 6 है। खपत में कितने की कमी आई? 1 की। पहले आप 7 किलो खा रहे थे चीनी, अब 6 किलो खाओगे तो कितने की कमी आई? 1 की कमी आई है। कितने पे? 7 पे। परसेंटेज में बताना है तो गुणे 100, तो ये आ जाएगा आपका 100/7%। जैसे 100/7% आएगा तो हमारे दिमाग में तुरंत एक ही आंसर आएगा, 14 सही 2/7%। आप यहाँ भाग दे के देख सकते हैं, 100 में 7 का भाग करिए। जैसे 100 में 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा 3, 30 आ जाएगा, 7 चौका 28, ये आ जाएगा 30 में 28 जाएगा 2, आ गया 2। तो हमारा ये 7 से भाग किया 100 को, ये आया भागफल 14, भाजक हमारा आया 7, शेषफल आया 2। तो लिखा कैसे जाएगा? भागफल को पहले लिखेंगे 14 सही, शेषफल बचा था 2, भाग किससे दिया था? 7। तो आंसर जो आएगा 14 सही 2/7। 1/7 की एक कमी हुई है, 7 से 6 हुआ, 1/7 की कमी हुई है, 1/7 गुणे 100, 100/7 आ जाएगा। 100 को 7 से भाग करेंगे, आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो खपत में जो कमी आई है वो आ गई 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिए, और जो वीडियो जिनको एक बार में नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो को 2 से 3 बार में देखें। आपको अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब यह है कि आपको उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आप इन्हीं वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, 3 बार 4 बार देखिए और इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करिए। तो इससे आपका ये होगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही होगी। आप इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करिए। ये आपके सारे बेसिक सवाल हैं। अब हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं नई क्लास में नई उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। चलें, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक